नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नफ़ो पे एक बार फिर से। आज है 2 अगस्त 2022। मार्केट्स थोड़ी देर में खुलने वाली हैं। आइए देखते हैं कि आज मेरी लॉन्ग और शॉर्ट वॉच लिस्ट पे कौन कौन से स्टॉक्स हैं। आज मार्केट में थोड़ा गैप डाउन खुलने की आशंका है, और जैसे कि एक आध दिन पहले मैंने कहा था कि मार्केट काफ़ी ओवर हीटेड, ओवर स्ट्रेच लग रही है, तो थोड़ा सा पुल बैक आना लाजमी है। तो आज का दिन जो है वो मेरे लिए थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि मार्केट मीडियम टर्म तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, और आज अगर थोड़ा पुल बैक आता है तो कौन सा ट्रेंड कहाँ से पलटेगा ये बताना काफ़ी टाइम करना काफ़ी कठिन होता है। तो आज ट्रेडिंग के लिए थोड़ा और चैलेंजिंग दिन हो सकता है। तो इसलिए जो मेरी आज की लिस्ट है वो थोड़ी छोटी है, चार चार पाँच पाँच स्टॉक्स ही हैं, लेकिन उम्मीद है कि ये लिस्ट मेरे लिए काफ़ी कारगर रहेगी। शुरू करते हैं शॉर्ट आइडियाज़ से। पहला शॉर्ट आइडिया आज के लिए मेरा है बायोकॉन। बायोकॉन को अपनी शॉर्ट वॉच लिस्ट पे मैंने रखा हुआ है। ये अभी काफ़ी तेज़ी से रीसेंट स्विंग हाई से पलटा था। हालांकि इसने अच्छी मूव देनी शुरू करी थी, पर उससे ज़्यादा तेज़ी से नीचे आया है, और इसने लगभग डबल बॉटम सा बनाया है। यहाँ पे आप देखेंगे एग्जैक्टली उसी लेवल से 305 के करीब से पलटा है, और अभी उसके बाद से साइडवेज कंसोलिडेट हुआ, ये ऊपर की तरफ नहीं गया। तो अगर ये इस बॉटम को तोड़ता है तो हो सकता है ये मूव आगे तक कंटिन्यू हो रहा हो। अगर आप लॉन्गर टर्म भी देखेंगे तो ट्रेंड डाउनवर्ड्स ही है, और ये वाला जो कंसोलिडेशन था ये भी डाउनवर्ड एजिंग ही था। तो यहाँ से ब्रेक के बाद में हो सकता है थोड़ा और नीचे का मूव ये स्टॉक दे। तो ये मेरी वॉच लिस्ट पे है। एक और स्टॉक जो मेरी वॉच लिस्ट पे है वो इंटेलेक्ट डिज़ाइन। इसके बारे में मैंने एक आध दो दिन पहले भी बात करी थी, और कहा था कि अगर ये थोड़ा सा पुल बैक दे करके इस लाइन के और करीब आ करके फिर पलटता है तो हो सकता है ये एक अच्छा शॉर्ट एंट्री दे। तो कल इसने थोड़ा कंसोलिडेट किया है इसी रेंज में। अगर आज डाउनवर्ड मूव आईटी में आता है तो इंटेलेक्ट एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड बन सकता है, इसलिए मैंने इसको अपनी शॉर्ट वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। तीसरा शॉर्ट आइडिया मेरी वॉच लिस्ट पे है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। ये अपने हाई से 52 वीक हाई था इसका, जिससे बहुत तेज़ी से पलटा है। हो सकता है ये लॉन्गर टर्म रिवर्सल हो, और एटलीस्ट इस पूरे मूव को यहाँ से यहाँ तक को पूरा रिवर्स कर जाए कम से कम। तो ये भी काफ़ी ओवरसोल्ड हो गया था यहाँ पे, लेकिन कल पूरा दिन इसने अच्छा कंसोलिडेट किया है इस रेंज में बिना कुछ खास तेज़ी किए। तो ये भी हो सकता है अपना डाउन ट्रेंड रिज्यूम करे, हो सकता है थोड़ा और टाइम कंसोलिडेट करे, लेकिन इसको भी मैंने अपनी वॉच लिस्ट पे रखा हुआ है। अगला शॉर्ट आइडिया मेरी वॉच लिस्ट पे है आईओसी। और आईओसी आप देखेंगे उसने काफ़ी तेज़ी से कल डाउन मूव दिया है, और उसके बाद में डे लो के आसपास ही सारा टाइम स्पेंड किया है। तो हो सकता है कि आज ये डाउनवर्ड मूव थोड़ा और आगे एक्सटेंड हो। तो अगर वो एक्सटेंड होता दिखता है तो ये हमें एक डबल बॉटम की ओर भी लेके जा सकता है। तो दूसरा आइडिया जो मेरी अगला आइडिया जो मेरी शॉर्ट वॉच लिस्ट पे है वो है आईओसी का, कि यहाँ पे डबल बॉटम या फिर एटलीस्ट 80 to 90% रिट्रेसमेंट इसका यहाँ तक आना चाहिए। और एक और आइडिया शॉर्ट के लिए जो मेरी वॉच लिस्ट पे है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स मैकडॉवेल। तो इसने भी काफ़ी तेज़ी से डाउनवर्ड मूव दिया है। डाउनवर्ड मूव देने के बाद में थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेट हुआ है, और यहाँ पे कंसोलिडेशन का टाइम ठीक ठाक हो गया है। तो ये डाउनवर्ड एजिंग कंसोलिडेशन था। हो सकता है ये अपना मूव आगे आज कंटिन्यू करे, और किया तो फिर ये भी हमें कम से कम एक डबल बॉटम की तरफ तो लेके जा सकता है। एक और आइडिया जो काफ़ी टाइम से मेरी शॉर्ट वॉच लिस्ट पे है, यहाँ पे मैंने कहा था कि डिक्सन हो सकता है कि यहाँ से रिवर्स हो गया हो, और यहाँ पे अब काफ़ी ओवरसोल्ड होने के बाद में थोड़ा पुल बैक कंसोलिडेशन के बाद ये कंसोलिडेशन सफिशिएंट नहीं लग रहा। तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा आज नीचे आए 3650 की तरफ, फिर वापस ऊपर जाए, थोड़ा और कंसोलिडेट हो,
और उसके बाद डाउनवर्ड मूव स्टार्ट करे। पर हो सकता है इंट्राडे में या आज कुछ नीचे की तरफ और आ जाए, हो सकता है कि नीचे का ट्रेंड वापस रिज्यूम करे। मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता, पर इस पे मेरा जो विचार है वो बेरिश ही है। मेरे को इसमें बेरिश व्यू ज़्यादा है, तो ये मेरी शॉर्ट वॉच लिस्ट में बना हुआ है। लॉन्ग वॉच लिस्ट में देखते हैं आज मेरी लॉन्ग वॉच लिस्ट में कौन कौन से स्टॉक्स हैं। पहला स्टॉक है इन्फोसिस। सो इन्फोसिस ने 2 गैप अप्स काफ़ी अच्छे से मेंटेन किए हैं। कल भी इस गैप अप के ऊपर ही कंसोलिडेट हुआ है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण लेवल पे है। ये जो लास्ट डाउन मूव थी उसके स्विंग हाई पे है, तो अगर वो यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक दे करके या इसी एरिया में कंसोलिडेट होकर के ऊपर जाता है या डायरेक्टली भी ऊपर जाता है, तो ये हो सकता है कि इस मूव को और आगे कंटिन्यू करके 4-5%, 3% से 5% तक अगले 2-1 दिन में ले जाए। तो लॉन्ग वॉच लिस्ट पे इन्फोसिस को मैंने रखा हुआ है अपनी। दूसरा स्टॉक जो मेरी आज की लॉन्ग वॉच लिस्ट पे है वो है टाटा कंसल्टेंसी, TCS। तो यहाँ पे भी काफ़ी सिमिलर स्टोरी है। गैप अप सस्टेन हुआ है। ये इन्फोसिस से थोड़ा सा वीक पैटर्न है, अभी ये पिछले स्विंग हाई तक पहुँचा नहीं है। लेकिन अगर ये भी बिना इस गैप को तोड़े हुए साइडवेज कंसोलिडेट होता है या फिर ऊपर की तरफ जाता है, तो ये भी हमें वापस कम से कम इस ट्रेंड लाइन की तरफ ला सकता है, जो कि एक अच्छा खासा मूव है। ये इसकी लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड लाइन है। अगला स्टॉक जो मेरी लॉन्ग वॉच लिस्ट पे है वो है LNT। तो LNT काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग अप मूव दे रहा है और अभी पिछले 2-3 दिन से साइडवेज कंसोलिडेट हो रहा है 1800 के ऊपर की रेंज में। और अगर ये रेंज टूटती है, इस रेंज के बाहर अगर वो ऊपर की तरफ निकलता है, तो संभावना है कि ये ट्रेंड आगे कंटिन्यू कर सके। तो LNT मेरी लॉन्ग वॉच लिस्ट में है। और आज का आखिरी स्टॉक जो मेरी लॉन्ग वॉच लिस्ट में है वो है JSW स्टील। JSW स्टील ने अभी शॉर्ट टर्म में पिछले हफ्ते भर में काफ़ी अच्छा मूव दिया है। हो सकता है ये ट्रेंड आगे कंटिन्यू हो। कुछ टाइम से साइडवेज कंसोलिडेट हो रहा था, ऊपर की तरफ मूव अभी स्टार्ट हुआ है और ये भी अपने लास्ट स्विंग हाई के बिल्कुल करीब है। तो अगर ये इस लेवल को तोड़ के पार जाता है तो मूव और आगे तक जाने की संभावना है। और पर इस तरह के केसेस जो जितने भी हमने डिस्कस किए, मैंने डिस्कस किए अभी, ये इन्फोसिस, TCS या फिर JSW स्टील, ये हो सकता है कि डबल टॉप भी बना रहे हो। तो इनको काफ़ी ध्यान से ट्रेड करना पड़ता है कि जहाँ पे मूव जितनी तेज़ी से ऊपर जा सकता है उतनी तेज़ी से नीचे भी आ सकता है, लेकिन इनमें अच्छा मूव आने की संभावना है। करंट ट्रेंड अगर हमारा मेंटेन होता है तो देखते हैं आज ये वॉच लिस्ट मुझे ट्रेडिंग में कितनी मदद करती है। नफ़ो के अगले एपिसोड में कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।